अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नमाज के हुक्म के बारे में। यानी अल्लाह ताला ने नमाज क्यों फ़र्ज़ की, उसकी अहमियत क्या है और हमारी ज़िंदगी में नमाज का दर्जा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो सबसे पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, दूसरा नमाज कायम करना, और तीसरा है ज़कात देना, और चौथा है रमज़ान के रोज़े रखना, और पाँचवा है हज करना। अगर किसी के पास इतना माल हो कि वो हज कर सके तो उसके लिए हज करना। तो देखिए, ईमान के बाद सबसे पहली चीज़ है नमाज। सबसे पहली चीज़ नमाज रखी गई है। अगर कोई और इबादत ना करे लेकिन नमाज छोड़ दे तो उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, अगर कोई घर की बुनियाद में 5 खंभा लगाया और उसमें से एक तोड़ दे तो क्या घर मजबूत रहेगा? नहीं ना। इसी तरह इस्लाम की बुनियाद में भी नमाज एक मजबूत खंभा है। अगर हम नमाज को तोड़ देंगे तो हमारा इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में 700 से ज़्यादा जगह नमाज का जिक्र फरमाया है। एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। नमाज को कायम करो। यकीनन नमाज मोमिन पर वक्त के पाबंद के साथ फ़र्ज़ की गई है। यानी अल्लाह ताला ने खुद फ़र्ज़ किया है और हर वक्त का एक अपना हुक्म है। और एक अहम बात, आपने सुना होगा कि ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म भी ज़मीन पर आया, लेकिन नमाज का हुक्म अलग है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा अपने हुजूर में बुला कर दिया। यानी शब मिराज की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सीधा नमाज का तोहफ़ा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए नमाज अल्लाह ताला की तोहफ़ा है। सोचिए, जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सबसे बड़ी रात दावत दी, उस दावत में सबसे बड़ा तोहफ़ा जो दिया है वो है नमाज। मेरे बहनों, यही सबूत है कि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का तोहफ़ा है। अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी में सबसे प्यारा तोहफ़ा दे तो बेटी उसको सबसे ज़्यादा संभाल कर रखती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है नमाज। अगर हम नमाज को छोड़ देंगे तो सोचिए, क्या हम अल्लाह के तोहफ़ा की बेअदबी नहीं करेंगे? इसलिए हमें ये समझना चाहिए, नमाज सिर्फ अल्लाह ताला की हुक्म नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का अपने बंदों के लिए तोहफ़ा है, हदिया है। जो इंसान इस तोहफ़ा को अपना लेता है उसके दिल को सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी रोशन होती है और उसकी आखिरत भी बच जाती है। इसलिए आज के पहले सिलसिला ये समझना है, नमाज अल्लाह का सीधा तोहफ़ा है। उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कदर करो, उससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यानी नमाज छोड़ देना इंसान को कुफर के करीब ले जाता है। और एक हदीस में है, जो शख्स नमाज का इनकार करे उसने इस्लाम का इनकार किया, नाउज़ुबिल्लाह। तो सोचिए, नमाज का इनकार करना तो कुफर ही है, लेकिन नमाज को हल्का लेना भी बहुत ख़तरनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में भी सबसे ज़्यादा जो वसीयत फरमाई वो ये थी, नमाज का ख्याल रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है, नमाज का ख्याल रखना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ी नसीहत नमाज ही छोड़ी। एक मिसाल मैं आप लोगों के साथ देना चाहती हूँ। देखिए, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ से कहे, ये दवाई रोज़ टाइम पर लेना और ना जान खतरे में है, अगर मरीज़ दवाई ना ले तो क्या उसकी सेहत ठीक होगी? नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें एक रूहानी दवाई दी है जो कि है नमाज। अगर हम वक्त पर इस दवाई को अपनी रूह को ना देंगे तो हमारा दिल बेचैन, ज़िंदगी परेशान
और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। एक और मिसाल मैं आप लोगों के साथ देना चाहती हूँ। अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक के हुक्म को नज़रअंदाज करे और जो कहे उसके खिलाफ करे, उसका हुक्म पाबंदी से अदा ना करे, तो क्या मालिक उसे नौकरी पर रखेगा? नहीं ना। तो सोचिए, अगर हम अल्लाह के हुक्म को ही नज़रअंदाज करें तो क्या अल्लाह हमें अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाएंगे? तो आज हमने समझा है कि नमाज सिर्फ एक सलाहियत या ऑप्शन नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, और इसका इनकार कुफ्र है। इससे दूरी अल्लाह की नफ़रत का सबब है और नमाज से करीब होना अल्लाह ताला की रहमत का सबब है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि चाहे हम कितना भी बिजी हो, घर के काम हो, बच्चे हो या दुनिया का मुश्किलात भी हो, चाहे हम कितना भी बीमार हो, हम अल्लाह के हुक्म को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नमाज हमारी ज़िंदगी की रूह है, हमारी पहचान है और हमारी निजात का सबब है। तो अल्लाह ताला हम सबको नमाज को पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे नमाज के फ़ायदे के बारे में। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।